अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं अल्फा उमैर ज़ुबैर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोकस क्या है, फोकस की हमारी जिंदगी के अंदर अहमियत क्या है और कामयाबी और फोकस का क्या ताल्लुक है। तो इसके लिए चलते हैं ज़ुबैर साहब की तरफ और ज़ुबैर साहब से पूछते हैं इनके जवाब। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सर, हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने एक बात की थी कि नॉलेज और एजुकेशन के अंदर क्या फ़र्क है, जी और आज का हमारा टॉपिक उससे रिलेट करता है थोड़ा सा, कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी है और रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात में भी हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है असल में फोकस क्या है। फोकस के बारे में हमें ज़रा बताइएगा कि हम इस पे कैसे वर्किंग कर सकते हैं। हम कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि हम वो काम करते करते हमारे दिमाग के अंदर कई ख्यालात आ जाते हैं कि यार मैंने ये काम भी करना है, मैंने वो काम भी करना है, मैंने ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। तो वो जो एक काम हम कर रहे होते हैं ना, वो हम ठीक और प्रॉपर तरीके से हम नहीं कर पाते। तो ज़रा इस पे बताइएगा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमैर साहब, आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि फोकस क्या है। इससे पहले आपने बात की थी कि फोकस ज़रूरी क्यों है जी। और थोड़ा सा मैं नाज़रीन को ये बता दूं कि फोकस अगर हम इसकी बाय वर्ड्स ट्रांसलेशन करें तो फोकस मींस तवज्जो मरकूज़ करना। तो तवज्जो मरकूज़ करना क्या है कि मरकूज़ का मतलब होता है कि कहीं पे तवज्जो को लगा देना, ठीक है जी। तो फोकस को अगर हम अगर इनके जो लेटर्स हैं उनकी तरफ जाएं तो फोकस इज नोन एज फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल, यानी इसका मतलब ये हुआ एक रास्ते की तब तक पैरवी की जाए जब तक आपको उसमें कामयाबी ना मिले। तो सवाल आपने किया जी, जिंदगी में कामयाब होने के लिए फोकस की क्या अहमियत है। आपने एक क्वेश्चन जो पहले आपने किया था, तो जिंदगी में कामयाब होने के लिए फोकस की कितनी अहमियत है कि कामयाबी फोकस के अंदर ही आती है। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि कामयाबी हमें मिलती ही तब है जब हमारा फोकस मुकम्मल होता है। सही। यानी कि फोकस क्या है? फोकस वो चीज है जो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाता है। तो अब हमने समझा कि फोकस है तवज्जो मरकूज करना। अब अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल ये है कि आप एक चौराहे पे खड़े हैं और मैं साहब आपने उस चौराहे में खड़े होके आपको अगर आपकी मंजिल का नहीं पता आपने किधर जाना है, तो आपके पास चार रास्ते हैं, तो उन रास्तों में से कौन सा रास्ता सिलेक्ट करेंगे अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने जाना कहाँ है? बिल्कुल ऐसे, नहीं पता तो फिर हम कहीं भी नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब फोकस क्या है? अब फोकस हमें बताता है कि मेरी डायरेक्शन क्या है और ये मैं काम क्यों कर रहा हूं। अगर आपको यही नहीं पता कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी में फोकस नहीं कर सकते। किसी भी चीज की अगर आप डायरेक्शन चाहते हैं तो डायरेक्शन के पीछे जो चीज मौजूद है वो है फोकस। अब ये ना फोकस का ताल्लुक बहुत सारी चीजों के साथ है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फोकस तब ही आप करेंगे जब आपके पास कोई मंजिल होगी। अगर आपके पास कोई मंजिल ही नहीं है तो क्या फोकस करेंगे, किस चीज पे फोकस करेंगे? अभी आपने एक मुझसे और क्वेश्चन थोड़ी कुछ लम्हों पहले पूछा था कि मुझे ये बताएं कि अगर मैं कोई काम करता हूं तो मैं उस पर तवज्जो नहीं कर पाता ना। सॉरी टू से कि अब आज हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और इसको बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, इसको भी फोकस करके सुनिएगा। तो अब जरा थोड़ा सा ये बता दूं कि अब अगर हम इंटरनेट की तरफ चलते हैं, ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं, ऑनलाइन क्या है कैसे है, तो आज के दौर में हम अगर अपना लैपटॉप ओपन करते हैं तो ओपन करते ही हमारे सामने बहुत सारी साइट्स ओपन हो जाती हैं। हम ओपन करते हैं या कुछ खुद ही आ जाती हैं हमारे सामने। तो उसके बाद अगर हम एक और सोशल मीडिया की बात करें जिसके थ्रू हम आप तक पहुंच रहे हैं, तो वहां पे भी आप एक वीडियो देखते हैं तो साथ ही अगली वीडियो की तरफ आप मूव कर जाते हैं और फिर आपको लगता है नहीं ये सही है मेरे लिए, ये नहीं ये सही है मेरे लिए। तो अब
सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि भाई आप कौन सी वीडियो देखें और कौन सी वीडियो ना देखें। अभी ये मैं आपको बताने वाला बिल्कुल नहीं है कि कौन सी वीडियो देखनी है आपने और कौन सी नहीं देखनी है, आप सारी वीडियोस देखें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आपने एक वीडियो की तरफ फोकस कैसे करना है। देखिए सबसे पहले तो एक चीज को समझ लें कि आप कोई भी वीडियो है उसको आप कोशिश करें कि डाउनलोड करें। डाउनलोड करके आप उसको, आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म से हट के एक अलग जगह पे जाके उसको वीडियो को ओपन करके अपने मीडिया प्लेयर के अंदर जाके देखें। यानी कि आपके सामने जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें, दूसरी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें, ताकि आपका फोकस जो है वो दूसरों की तरफ ना जाए। और दूसरे नंबर पे बल्कि दूसरे क्या तीसरे चौथे नंबर की हम बात करते हैं कि कुछ सवाल हमारे पास आते हैं कि सर हम काम करना जब शुरू करते हैं तो हम अपने जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवां नहीं हो पाते, हम पहुंच नहीं पाते। तो अब मैं आपको एक छोटी सी बता दूं बात कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो नौजवान हैं वो ये चाहते हैं कि हम लोग अर्निंग करें, लेकिन वो अर्निंग नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा सवाल आज के दौर में हमारे सामने आ रहा है। अब उस सवाल को हमने क्लियर करना है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते नहीं हैं लेकिन उनके साथ ये हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि सर सवाल कौन सा है? सवाल ये है कि फ्रीलांसिंग तो हम करना चाहते हैं लेकिन हम फ्रीलांसिंग कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? अब इसका जवाब मैं आपको भी बताता हूं मैं साहब कि फ्रीलांसिंग हम करना तो चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि इसको समझने के लिए भी आपको एक एग्जांपल की तरफ जाना पड़ेगा। और वो एग्जांपल ये है कि मैं साहब कभी आपने देखा है कि आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो आपने मजदूर लगाया होता है? बिल्कुल लगाया होता है। क्यों काम करता है वो अपनी दिहाड़ी के लिए काम करता है कि सुबह से शाम तक अगर वो काम करेगा तो उसको दिहाड़ी मिलेगी। अगर वो काम ना करे तो उसको दिहाड़ी मिलेगी? नहीं, काम ना करने की कौन मजदूरी देगा उसे। अच्छा, एक बंदा 30 दिन अगर जॉब करता है तो 30 दिन के बाद उसको सैलरी मिलेगी? जाहिर बात है वो 30 दिन काम कर रहा है तो जाहिर बात है 30 दिन बाद उसको सैलरी मिलेगी उसकी। तो एक बच्चा अगर केजी क्लास से स्टार्ट करता है और वो एमएससी या एमबीए या एमफिल करता है, क्यों करता है? कि उसको जॉब मिलेगा, ठीक है, इंतजार करना पड़ता है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे उमर साहब ये है कि हम लोगों को पहले नंबर पे यकीन ही नहीं होता कि हम लोग ये जो काम करने लगे हैं ना यहाँ से हमें पैसा आएगा। ये आपकी मेरी या किसी और की बात नहीं है, ये हम में से हर बंदे की ये बात है कि हम में से हर बंदा चाहता है कि मैं पैसे तो कमाऊं लेकिन मुझे जल्दी से आ जाए। तो भाई सब्र बहुत जरूरी है। अगर हम सब्र नहीं करेंगे और अपनी डायरेक्शन अपनी मंजिल की तरफ फोकस्ड नहीं होंगे, यानी कि एक रास्ते को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको उसके अंदर कामयाबी ना मिल जाए, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और जैसे कि आपने पहले एक बात की फोकस के ऊपर के फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल, ये उसी की तरफ जा रहे हैं कि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते आप उस रास्ते को ना छोड़ें, उसको फॉलो करते रहें और उसी के ऊपर चलते रहें जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती। और जब आपको कामयाबी मिल जाए फिर आगे क्या करना है? जब आपको कामयाबी मिल जाए तो फिर आप उस कामयाबी को एंजॉय करें। नहीं, कामयाबी असल में ये है कि लोग कामयाब होते हैं उनको समझ नहीं आता कि मैं कामयाब हो चुका हूं। लोगों की अक्सर ये साइकी आती है कि देखें मैंने अगर मोटरसाइकिल चलाना सीखी है तो मोटरसाइकिल चलाना मेरे लिए कामयाबी है, लेकिन मैं इसको कामयाबी नहीं कहता। मैं क्यों नहीं कहता इसको कामयाबी? हालांकि मैंने इस पे फोकस किया है, मैंने इस पे वर्किंग की है, मैंने इस पे काम किया है। साइकिल नहीं चलाना आता था, साइकिल चलाना सीखा, फिर गाड़ी नहीं चलानी आती थी, गाड़ी चलाना सीख ली, उसके बाद हम इसको कामयाबी नहीं कहते। कामयाब असल में कामयाबी की डेफिनेशन आपके नजदीक क्या है? देखिए हम जरा अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जरा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। कामयाबी जो है वो किसी एक नुक्ते की या एक पॉइंट की या एक जगह की जो है वो डिफाइन नहीं करती। अब मैं आपको बताता हूं कि एक बंदा एथलीट है तो उसके लिए जो है वो अपनी दौड़ पूरी कर लेना वो कामयाबी है। एक बच्चा अगर स्टूडेंट है तो उसका अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले लेना कामयाबी है, ठीक है जी। अगर एक बंदा है जिसकी शादी नहीं हो रही तो उसकी शादी हो जाए उसके लिए कामयाबी है,
ठीक है। और एक ऐसा बंदा जिसके पास पैसे नहीं है, वो पैसे उसके पास आ जाए, वो उसके लिए कामयाबी है। एक बंदा जो एक बहुत अच्छी फर्म जो है वो बनाना चाहता है और वो बना लेता है, उसके लिए वो कामयाबी है। एक बंदा बीमार है और वो सेहतमंद हो जाता है, इसके लिए वो कामयाबी है। तो कामयाबी की डेफिनेशन हर इंसान के लिए डिफरेंट होती है मेरे साहब, और हर बंदा अपने तरीके से कामयाबी को डिफाइन करता है। तो याद रखिए कि अगर आप एक चीज सीख लेते हैं और आप वहां तक पहुंच गए, आपकी पहले वो मंजिल थी, आप वहां पे पहुंच चुके, लेकिन अब अगली मंजिल की तरफ ध्यान कीजिए कि हमारा अगला मकसद क्या है। कामयाबी ये नहीं है कि आप एक जगह पे पहुंच गए हैं, यानी कि आपको एक चीज चलानी आ गई है, आपने एक काम कर लिया है, आपने एक कंपनी बना लिया है, आपने गाड़ी नई ले ली है, आप सेहतमंद हो गए हैं, तो ये कामयाबी पूरी हो गई। नहीं भाई, कामयाबी मुसलसल मेहनत का नाम है और मुसलसल चलते रहने का नाम और आगे बढ़ते रहने का नाम कामयाबी है। कामयाबी किसी भी जगह पे ठहर जाने का या ठहराव का नाम कामयाबी नहीं है। कामयाब हो जाना बड़ी बात नहीं होती, कामयाबी को बरकरार रखना और उससे भी आगे बढ़ना, ये कामयाबी है। तो मेरे ख्याल से जो हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था, वो आज के टॉपिक के साथ जो है वो एजुकेशन की अगर बात करें तो फोकस भी एक एजुकेशन है। अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के अंदर फोकस की बड़ी अहमियत है। सीखें, ध्यान लगा के सीखें और तवज्जो मरकूज करके सीखें, क्योंकि अगर आप फोकस लगा के सीखेंगे नहीं ना तो मेरे साहब अब कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इल्म लें, फोकस करें और जिंदगी को एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो आज इनसे हमने काफ़ी बातें सीखी हैं और हम ज़रा अपने टॉपिक से थोड़ा हट भी गए थे, लेकिन ये इसके साथ रिलेट करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अगर फोकस का ही शुरू में बता दिया तो हम सिर्फ फोकस पे ही बात करेंगे। अब फोकस से रिलेट करती हुई चीज़ें भी कुछ सामने आती हैं, तो इसलिए इनका डिस्कस करना ज़रूरी था। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर इन चीज़ों को भी कवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और नई नई बातें जानने के लिए हमारे साथ रहें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप किस बात के बारे में जानना चाहते हैं। आप अपनी बात हमारे तक पहुंचाएं, हम आपकी बात दुनिया तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।